काजल एक गरीब लड़की थी। वो एक बड़े से बंगले में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी और इसी तरह से काजल अपने घर खर्च को चलाया करती थी। काजल के परिवार में उसकी विधवा और बूढ़ी माँ ममता रहा करती थी। ममता अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से अकेले काजल को ही सब कुछ करना पड़ता था। ऐसे ही एक सुबह काजल अपनी माँ ममता के लिए चाय बनाकर लाती है और उसे देती है। माँ, ये लो चाय। घर का सारा काम मैंने कर दिया है और हाँ, तुम्हारे लिए रोटियां भी बना दी हैं। समय से उठकर रोटियां खा लेना, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। मालकिन ने कल ही बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि उनकी बेटी आने वाली है। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। मैं तो समय से खाना खा लूंगी। और हाँ, तू भी समय से खाना खा लेना। काम करने के चक्कर में अपने खाना पानी से कोई लापरवाही मत करियो। नहीं नहीं माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अच्छे से अपना ख्याल रखती हूँ। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है। काजल के जाने के बाद ममता का मन बहुत उदास हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, कितनी बुरी किस्मत है मेरी बेटी की। इस उम्र में मेरी बिटिया को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, लेकिन गरीबी और मजबूरी के आगे उसे दूसरों के घरों में बर्तन और चूल्हा चौका करना पड़ता है। ऐसे ही अब काजल जल्दी जल्दी बंगले में पहुंचती है। तभी उस बंगले की मालकिन सुमित्रा देवी काजल से बोलती है, अरे ओ महारानी, कहाँ थी तू? पूरे 10 मिनट लेट हो चुकी है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुझे पता भी है मेरी बेटी विदेश से आ रही है और घर में कितना सारा काम पड़ा है, और एक तू है जो अब दर्शन दे रही है। मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। आप मुझे बता दीजिए कि दीदी के लिए क्या क्या बनाना है, उन्हें खाने में क्या पसंद है। तो एक काम कर, मेरी बेटी के लिए मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा, साथ में पनीर पुलाव, और हाँ, रस मलाई बनाना बिल्कुल मत भूलना। उसे मीठा बहुत पसंद आता है। अच्छा ठीक है मालकिन, मैं सब कुछ बनाकर रेडी कर देती हूँ। बेचारी काजल अकेले ही पूरे बंगले में साफ सफाई करने के बाद सुमित्रा देवी की बेटी रिया के लिए इतना सारा पकवान बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा की बेटी रिया घर आ जाती है। सुमित्रा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। काजल, अरे ओ काजल, जल्दी से आरती की थाल लेकर आ। मेरी बिटिया बहुत समय बाद यहाँ आ रही है, जल्दी से इसकी आरती तो उतारूं। काजल अंदर से आरती की थाल लेकर आती है। सुमित्रा अपनी बेटी रिया की आरती उतारती है, जिसके बाद रिया अपनी माँ से बोलती है, अरे मम्मी, आप भी ना क्या पुरानी रीति रिवाज को लेकर अब तक चल रही हो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और मुझे ना बहुत भूख लग रही है। जल्दी से मेरे लिए खाना लगवा दो। थोड़ी देर में काजल सभी के लिए खाना लेकर आती है। खाना देखकर रिया अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, मम्मी, ये कैसी गवार सी नौकरानी रख ली है आपने। अरे ये पागल वगल है क्या? इतना हैवी खाना कौन खाता है? मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, इतना मीठा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे बेटा, तुझे तो ये सब पसंद था ना, और ये जो कुछ भी है सब मैंने ही तेरे लिए बनवाया है। इसमें काजल की कोई गलती नहीं है। हो, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में ज्यादातर लोग गंवार हैं, अभी भी भर भर के घी और मक्खन खाते हैं। रिया खाना खाने से मना कर देती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बेटी रिया के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाती है। ऐसे ही शाम को सुमित्रा काजल से बोलती है, काजल एक काम कर, आज जितना भी खाना तूने बनाया है ना, वो उठाकर कचरे में फेंक देना, क्योंकि मेरी बिटिया तो खाने वाली है नहीं वो सब। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या कहना चाहती है तू? मालकिन, वो खाना फेंकने से अच्छा है कि आप वो खाना मुझे दे दो। मैं घर जाकर अपनी माँ के साथ खा लूंगी। वैसे भी हम जैसे गरीबों को इतना अच्छा खाना कहाँ नसीब होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, जाते वक्त तू ले जाना खाना। ऐसे ही शाम को काजल वो खाना लेकर अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक भूखा भिखारी नजर आता है। वो भिखारी भागता हुआ काजल के पास आता है और बोलता है, बेटा, भगवान के लिए मुझे खाने के लिए दे दे। तेरे पास जो खाने का है वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से। बेटा, तुम मुझे खाने के लिए दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। काजल बड़े ही प्यार से उस भिखारी को खाना खिलाती है। वो भिखारी बहुत भूखा था, पेट भरकर धीरे धीरे सारा खाना खा जाता है। बेटा, मुझे माफ करना, मैं बहुत भूखा था, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। कोई बात नहीं काका, खाना खाने के लिए ही होता है, फिर चाहे आप खाओ या कोई और। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना बोलकर काजल वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद काजल अपनी माँ और अपने लिए खाना बनाती है
और अपनी माँ को रास्ते में भिखारी वाली सारी बात बताती है। जिसके बाद काजल की माँ काजल से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कब कहाँ और कौन किस रूप में हमें मिल जाए हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, इसीलिए सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से हर किसी की मदद करना, कभी किसी को अपने पास से खाली हाथ मत भेजना। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे अंदर आपके ही संस्कार हैं, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। अच्छा माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल मुझे फिर से जल्दी जाना है। इतना बोलकर काजल सो जाती है और अगली सुबह काजल फिर से जल्दी उठकर काम पर जाती है। तभी सुमित्रा काजल से बोलती है, काजल, ओ काजल, बाजार से जाकर सेम की फली ले आ। तेरे जो साहब है ना, आज उनका मन कर रहा है कि वो सेम की सब्जी खाएं, और वो सब्जी भी मैं बनाऊंगी आज, क्योंकि उनको मेरे हाथ की सेम की सब्जी बहुत पसंद आती है। तो एक काम कर, अच्छी और बढ़िया ताजी ताजी सी सेम की फली ले आ। अच्छा ठीक है मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। काजल थैला लेकर बाजार जाती है। बाजार में उसे कहीं भी सेम की फली नजर नहीं आ रही थी। तभी वो अपनी मालकिन को फोन करती है और कहती है, मालकिन, बाजार में तो कहीं भी सेम की फली नजर नहीं आ रही। देख, मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी सेम की फली खरीद कर ला, आज तेरे साहब का बहुत मन कर रहा है सेम की फली की सब्जी खाने का, और एक तू है कि एक सेम की फली नहीं ला सकती। बेचारी काजल यहां वहां सेम की फली ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो कि थोड़े से सेम की फली लेकर बाजार में बैठा था। काजल उसके पास जाती है और कहती है, काका, ये सेम की फली कैसे दिए? बेटा, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 20 रुपए पाव है। अच्छा काका, एक काम करो, आप ना ये सारे सेम मुझे दे दो और तोल के बताओ ये कितने किलो होंगे। वो बूढ़ा सेम की फली तराजू से तौल कर काजल से कहता है, बेटा, ये लो, बस 2 किलो है। तू एक काम कर, मुझे 80 ही दे दे। काका ये लो 200 रुपए का नोट। बेटा, मेरे पास तो खुले नहीं है। कोई बात नहीं, आप सारे पैसे रख लो। काजल उस बूढ़े आदमी से सेम की फली लेकर वहां से अपनी मालकिन के घर आ जाती है। जैसे ही सुमित्रा सेम की फली देखती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और काजल से बोलती है, काजल, तू अंधी है क्या? तुझे बाजार से सब्जी खरीदना नहीं आता क्या? अरे ध्यान से देख इसे, कितनी गंदी सेम की फली है ये। इस सेम की फली से मैं अपने पति के लिए सब्जियां बनाऊंगी क्या? अरे कहां से खरीद कर लाई है इसे? मालकिन, ठीक तो है ये सेम की फली, आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही लेकर आई हूं। अच्छा, तो मतलब अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं गलत हूं और तू सही? मालकिन, ये सेम की फली दिखने में कितनी सुंदर है, और बाजार में कहीं भी सेम की फली मिल ही नहीं रही थी। वो तो मुझे किस्मत से एक बूढ़े बाबा मिल गए और मुझे उनके पास ही सेम की फली मिली। क्या? तू सड़क पर बैठे हुए बूढ़े आदमी से ये सेम की फली खरीद कर लाई है? अरे अपनी तरह 2 कौड़ी का नौकर समझा है क्या हमें? मालकिन, आप ध्यान से देखो, ये सेम की फली कितनी अच्छी है, कहां से आपको इसमें कमी नजर आ रही है? सुमित्रा को बार बार वो सेम की फली सड़ी हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल को वो सेम की फली बिल्कुल ताजी और हरी हरी नजर आ रही थी, जिस पर सुमित्रा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में काजल से कहती है, एक काम कर, तू ये फली ले और यहां से चुपचाप अपने घर जा, और हाँ, कल से अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मत आ जाना यहाँ पर। मैं अपने लिए नई नौकरानी रख लूंगी, तुझे तो किसी भी चीज का कोई तौर तरीका ही नहीं है। मालकिन, आप ऐसा मत करो, अचानक से काम से निकाल दोगी तो मैं क्या करूंगी? कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? आपके भरोसे ही मेरा घर चलता है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से मैं ध्यान दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तू जा यहां से, वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब है। सुमित्रा गुस्से में काजल को काम पर से निकाल देती है। बेचारी काजल वो सेम की फली लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद काजल उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ काजल, तू बहुत उदास नजर आ रही है। बेचारी काजल रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद ममता काजल से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना इसके पीछे भी हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अभी जा, अभी काम कर, जाकर उसी सेम की फली की सब्जी बना ले। तभी काजल रसोई में जाती है और सेम की फली निकालकर थाली में रखती है। तभी वो सेम की फली काजल के सामने डांस करने लगती है। ये देखकर काजल हैरान हो जाती है। तभी वो जादुई सेम की फली काजल से बोलती है, क्या हुआ काजल, तुम मुझे इस तरह से डांस करता हुआ देखकर हैरान हो ना? अरे घबराओ नहीं, मैं तो एक जादुई सेम की फली हूं। क्या कहा तुमने? जादुई सेम की फली?
अगर तुम जादुई हो तो फटाफट अपनी जादुई शक्तियों से खाना बनाकर दिखाओ, तब मानो कि तुम जादुई हो। काजल के इतना बोलते ही जादुई सेम की फली अपनी जादुई शक्तियों से काजल के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर देती है। ये देखकर काजल हैरान थी। देखा मेरा कमाल, मैं एक जादुई सेम की फली हूँ और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसीलिए भगवान ने खुद मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। ये सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। जादुई सेम की फली पाकर काजल और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। अब वो दोनों जादुई सेम की फली की मदद से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।